तारीख 1 सितंबर 2025, जगह चीन का तियानजिन शहर, जहां एससीओ समिट का माहौल था। बड़ी बड़ी मीटिंग्स थी, नेताओं की भीड़ थी और दुनिया भर के कैमरे सब कुछ कैद कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में बैठकर वहां से द्विपक्षीय मीटिंग के लिए एक होटल के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी ने अपनी यह तस्वीर एक्स पर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी पुतिन के साथ एक कार में बैठे नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की इस तस्वीर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा और यह चर्चा का विषय बन गया। लोग ये जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर पुतिन ने पीएम मोदी से कार में बैठकर ऐसी कौन सी सीक्रेट बातचीत की है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुए सीक्रेट बातचीत को लेकर जितनी चर्चा हुई, उतनी ही चर्चा पुतिन की कार को लेकर भी हुई है। लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर पुतिन की यह कार कितनी अनोखी है, जिसे वे हमेशा इस्तेमाल करते हैं और जिसमें अक्सर वे अपनी गोपनीय रणनीतियां बनाया करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार ऑरस सेनेट है, रूस की वही आलीशान बुलेट प्रूफ लिमोजिन जिसे पुतिन का राष्ट्रपति वाहन कहा जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह कार कितनी दमदार है, इस कार पर बम, गोली सब बेअसर है। तो आइए जानते हैं इस अनोखी कार के बारे में। कहा तो यह गया है कि चीन ने यह कार पुतिन को दी थी, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि ऑरस सीनेट की कार रूस में ही बनाई गई है। आमतौर पर पुतिन हर बड़ी मीटिंग में इसी का इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल जुलाई 2024 में भी मोदी पुतिन साथ में इसी कार में देखे गए थे। ऑरस सीनेट एक खास बख्तरबंद लिमोजिन कार है, जिसे खास तौर पर बड़े नेताओं जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह बहुत ही मजबूत और सुरक्षित कार मानी जाती है और इसमें ऐसी कई विशेषताएं हैं जो इसे राष्ट्रपति को खतरों से बचाने में मदद करती है। इस कार का वजन करीब 7,200 किलोग्राम है, जो कि एक कमर्शियल बस के वजन के बराबर है। और सेनेट कंपनी का दावा है कि यह कार सिर्फ 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ऑरस कार और मोटरसाइकिल बनाने के लिए 2018 से 2023 के बीच कम से कम $34 मिलियन के कल पुर्जे आयात किए थे। यह सब चीन, भारत, तुर्की, इटली और यूरोपीय देशों के साथ साथ साउथ कोरिया से भी आयात किया गया था। यह कार एक ही टुकड़े में स्टील से बनी हुई है, मतलब पूरी कार में कहीं कोई कट नहीं मिलता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इस पर कई परतों वाला कवच है। इस कवच में स्टील, सेरेमिक्स और शायद एल्युमिनियम जैसी धातुओं को भी मिक्स किया गया है। यह कार इतनी मजबूत मानी जाती है कि यदि कोई स्नाइपर राइफल से गोली दागे तो भी इसे भेद नहीं सकती, इसलिए इसे बहुत सुरक्षित कार माना जाता है। कार के शीशे भी खास डिजाइन किए गए हैं। शीशे 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटे हैं और इन्हें खास तौर पर गोली रोकने के लिए ही बनाया गया है। कार के दरवाजों और जोड़ों को इस तरह मजबूत किया गया है कि गोलियां, रासायनिक पदार्थ या बम के टुकड़े अंदर ना घुस सकें। तो ऐसी अनोखी कार है पुतिन की। और अब आपको बताते हैं कि पुतिन ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वे कार में बैठकर पीएम मोदी से क्या बात कर रहे थे। पुतिन ने पीएम मोदी के साथ कार में हुई बातचीत की पूरी जानकारी मीडिया को दी है। चीन में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कार में उन्होंने पीएम मोदी से क्या बात की, तो इस पर पुतिन ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अमेरिका के अलास्का में हुई अपनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की बातचीत के बारे में पीएम मोदी को विस्तार से बताया। दरअसल एससीओ समिट से कुछ दिनों पहले ही अलास्का में ट्रंप और पुतिन की एक खास मुलाकात हुई थी, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी थी। यह मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की एक बड़ी पहल के तौर पर देखा गया, लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच हुई इस महा मीटिंग के बाद भी अब तक यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ अब 50% हो गया है और यह भारत पर लागू भी हो गया है। लेकिन भारत पर लगाए गए ये 50% अमेरिकी टैरिफ भारत और रूस की दोस्ती का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसकी दोस्ती पर कोई असर नहीं दिखा। भारत अमेरिका के दबाव में बिल्कुल नहीं आया और रूस से तेल खरीदना जारी रखा।
ऐसे में जब पुतिन और मोदी चीन में एक बार फिर से गर्मजोशी से मिले और एक ही कार में बैठकर एक साथ गए तो अमेरिका के माथे पर बल पड़ गया।